जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है बी4 वो पे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है। जितने भी छात्र छात्रा यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, हृदय से जो है अभिनंदन एवं स्वागत है इस बी4 वो पे चैनल में उन लोगों का। ठीक है। और एक्सपेक्टेशन और उम्मीदें आप लोगों से यही है कि आप जो है अच्छे से पढ़ रहे होंगे जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलो बात करते हैं एक अच्छे स्टूडेंट की, जो वही होगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा होगा। ठीक है। ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सुंदर नोट्स के साथ पढ़ना, खूब मेहनत करना। ठीक है। पुट इन हार्ड वर्क टू सक्सेसफुल। जो हार्ड वर्क करेगा वही सक्सेस होगा मेरे दोस्त, याद रखना। ठीक है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका पंवार वंश ही पढ़ने वाले। पंवार वंश में कौन सा शासक चल रहा था? बोलेंगे सर जी महिपति साहब जो है वो चलने वाला है। अब श्याम शाह को इससे पहले हमने धीरे धीरे जो है वो समाप्त कर लिया था। ठीक है। आप क्या पढ़ने वाले हैं? महिपति शाह को। अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। एक सब्जेक्ट जो है जिस टॉपिक को पढ़ाता है उस टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से मेहनत करो। हम जो इससे पहले पढ़ा था थोड़ी सी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वो पढ़ा था श्याम शाह को। ठीक है। किसको? श्याम शाह। यानी कि किसको पढ़ाया था? बोलेंगे सर जी सबसे पहले जो इससे पहले पढ़ाया था आपने वो पढ़ाया था आपका श्याम शाह को। ठीक है। यानी कि श्याम शाह, श्याम शाह। मेरी बात सुनो। श्याम शाह का जो शासन काल बताया था मेरे दोस्त, वो क्या बताया था? बोलेंगे गुरुजी आपने जो श्याम शाह का शासन काल बताया था वो आपका 1611 से लेकर क्या मैंने 1630 तक बताया था? हाँ जी। यहीं पे एक मुगल शासक कौन हुआ करता था? यानी कि मुगल शासक सर जी ये हुआ करता था यहाँ पे जहांगीर। जहांगीर। ठीक है। जहांगीर हुआ करता था। मेरी बात समझ में आ रही है? श्याम शाह ने जो है वो आपके मुगल शासक ने जो है यानी कि कौन से नंबर का राजा हुआ करता था? पहले तो मैं इसका नंबर लिखूंगा, यानी कि यहाँ पे लिख दू नंबर। बोलेंगे सर जी नंबर का हुआ करता था ये के 45 नंबर का राजा हुआ। तो मुगल शासक उन्होंने क्या किया, यानी कि मुगल दरबार ने क्या किया? श्याम शाह को, यानी कि श्याम शाह के दरबार में हाथी, यानी कि हाथी व घोड़े के उपहार भेंट के ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रखा है। एकमात्र पंवार शासक, यानी कि पंवार शासक या ऑब्लिक में परमार भी लिख सकता हूं मैं, परमार शासक जिसके समय पे चित्र का वर्णन मिलता था। ठीक है। यानी कि चित्र का वर्णन मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन था दोस्त? श्याम शाह था। ठीक है। सती प्रथा, यानी कि आपकी जो आपकी सती प्रथा है, सती प्रथा का वर्णन, सती प्रथा। ठीक है। प्रथा का वर्णन मेरे दोस्त इसी के समय में मिलता था जब आपकी 60 रानियां जो सती हुई थी। किसके? श्याम शाह के समय। श्याम शाह। अब जब श्याम शाह की बारी चले तो शाम शाह तो होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे सर जी कोई परेशानी नहीं, इतने में होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा छात्र वही है जिनको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और इसका जो है आपका जो जहांगीर है, जहांगीर से क्या मिलता है? भेंट का वर्णन मेरे दोस्त ध्यान रखना। इसके एक गुरु हुआ करते शंकर, जय शंकर। ठीक है। जय शंकर देव, जय शंकर। ठीक है। शंकर देव हुआ करता है, यानी कि शंकर देव जिसने आपके शिरोमणि ग्रंथ की रचना की, यानी कि शिरोमणि ग्रंथ की रचना की। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रिवीजन है आप लोगों के लिए। अच्छा छात्र वही जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा। अच्छा छात्र वही जो रात दिन कंटिन्यूटली लगातार निरंतरता बना के रखेगा। सिलेक्शन उसी का जो रातों से लड़ेगा। सिलेक्शन उसी का जिसको पढ़ाई की चिंता होगी, बस उसी का सिलेक्शन होना है। यहां पे औरों का सिलेक्शन नहीं होना है। ये 2026 है मेरे दोस्त। ये 2026 जो आने वाला है ना, इसमें आप क्या करने वाले हैं ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आप पे। मेरी क्लास देखो या ना देखो, या किसी अदर टीचर की क्लास देखो, जो आपको अच्छा लगे, पर मेहनत से पढ़ो। मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है मेहनत। किस्मत के भरोसे मत बैठो। किस्मत कुछ भी चीज खींच के नहीं लाती है। ठीक है। ठीक है। लेकिन एक पॉइंट अब इतना ध्यान रखना दोस्त जितना मैंने बताया। ठीक है। और देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, यानी कि मंदिर का दोस्त जीर्णोद्धार किसने कर का बोला था? 1626 के आसपास श्याम शाह के समय काल में ही मिलता है।
चीजें क्लिक करो बस। ठीक है, अब हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो ध्यान से। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, बोलेंगे गुरुजी वो पढ़ने वाले हैं महीपति शासक। ठीक है, अगला शासक यानी क्या हो जाएगा आपका राजा महीपति शाह। ठीक है, अरे वो मार्कर कहां है इधर उधर। ठीक है, अब अच्छे से समझेंगे, यानी क्या पढ़ने वाले हम, बोलेंगे सर जी राजा राजा महीपति शाह। दोस्त राजा महीपति शाह को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, यानी राजा राजा महीपति शाह। ठीक है, राजा महीपति शाह, यहां से भी सवाल बनने के चांसेस हैं। क्या मैंने आप लोगों को कभी ये बताया था जब मैंने आपको शाम शाह पढ़ाया था कि इसकी कोई संतान थी? बोलेंगे गुरुजी आपने तो कोई संतान ही नहीं बताई इसकी। इसका कोई पुत्र बताया, इसका कोई नाती बताया? नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो यहां पे पॉइंट डाल देंगे हम कि राजा राजा श्याम श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी। बस आप लोगों को यह पॉइंट डालना है। क्या आप लोगों को लगता है कि राजा श्याम शाह की कोई संतान थी? बोलेंगे गुरुजी नहीं थी। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा। अब जब श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी तो ये जो महीपति शाह थे ये श्याम शाह के क्या थे? बोलेंगे अंकल थे, यानी कि चाचा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनके चाचा, बोलेंगे श्याम शाह के जो चाचा थे यानी कि श्याम शाह के चाचा। चाचा कौन थे मेरे दोस्त बताएंगे? बोलेंगे महीपति शाह। अच्छे से ही लिखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कौन थे? महीपति शाह। महीपति शाह। तो मेरे दोस्त जब महीपति शाह थे तो ये कहां बैठ गए थे आपके? गद्दी पे, गद्दी पर बैठा। अब यहां से आप लोगों को क्या पता चल गया? क्या पता लगा आप लोगों को? बोलेंगे सर जी इससे पता लगा हमें कि श्याम शाह का जो चाचा था वो आपका महीपति शाह था, इसलिए महीपति शाह जो है वो गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठते समय जो है ये शत्रुओं से जो है कुल लड़ाई करता रहा और शत्रुओं को पराजित किया इसने। लिखेंगे यहां पे, यानी महीपति शाह किससे लड़ता रहा? अपने शत्रुओं से। भूलना मत जो पढ़ा रहा हूं, शत्रुओं से लड़ता रहा। ठीक है, शत्रुओं से क्या की? लड़ता रहा और उन्हें क्या किया? पराजित करता रहा। पराजित किया, लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये लगातार जो है वो शत्रुओं से लड़ते रहे। ठीक है, और इनको क्या किया था? इसने पराजित किया। ठीक है, अब जब ये लगातार अपने शत्रुओं को पराजित करता रहा मेरे दोस्त, तो याद रखना एक बात, जिसके कारण इसको गढ़वाल का गर्व भंजक कहा जाता है। लिख देना इस चीज को। ठीक है, आराम से, इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यानी महीपति शाह को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? बोलेंगे गढ़वाल का गर्व भंजक कहा जाता है। भंजक कहा गया। अब भूलना मत चीजों को। ठीक है,
कितनी चीजें हुई यहां से? श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, उसके चाचा महिपति शाह गद्दी पर बैठ गए श्याम शाह के बाद, ठीक है, महिपति शाह गद्दी पर बैठ गए, अपने शत्रुओं से, अपने काल में अपने शत्रुओं से लड़ता रहा, इसलिए इसको गढ़वाल का गर्भभंज कहा जाता है। अब बात आती है इसकी राज्यारोहण की तिथि, यानी कि राज्यारोहण, राज्यारोहण, रोहण, ठीक है दोस्त, राज्यारोहण की तिथि। तो अलग अलग विद्वानों के तरह जो है वो भी तहत जो है वो अलग अलग मानी गई है। सबसे पहले जो है वो राज्यारोहण की तिथि जो है वो 1629 में हरिकृष्ण रतुड़ी बताते हैं। लिखना दोस्त, आपकी 1629 में कौन बताते हैं? हरि कृष्ण रतुड़ी। 1629 में हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार बताया जाता है। और 1631 में कौन बताते हैं? डॉक्टर डबराल बताते हैं। नहीं, बिल्कुल बात ठीक है सर जी, ठीक है। 1600 यानी कि 1631 में कौन बताते हैं? तो डॉक्टर डबराल, डबराल दोस्त याद रखना, ठीक है। अजय सिंह रावत ने क्या बताया था इसके राज्यारोहण की तिथि? बोलेंगे सर जी डॉक्टर डबराल सिंह ने जो है वो 1631 में बताई थी। याद रखना चीजें ना बहुत ही प्यार से समझना, ठीक है। और इसके बाद अजय सिंह रावत ने इसके राज्यारोहण की तिथि क्या बताई थी? बोलेंगे सर जी 1622 बताई थी, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए अजय सिंह रावत ने, यानी कि अजय सिंह, ठीक है, ने कब बताई थी? 1622 में, 22 में बताई। दोस्त याद रहेगा बस, ठीक है। तीन चीजें इसके तिथि के बारे में हमें पता लग गई, हां या ना। यानी पहली 1629 में हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार, 1631 डबराल के अनुसार, 1622 में आपकी किसके अनुसार बताई गई थी? बोलेंगे अजय सिंह रावत की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कितने प्यार से समझा रहा हूं दोस्त, आप लोगों को जो है वो चीजें ऐसे ही समझना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपके महीपति शाह थे, यानी कि महीपति शाह, महीपति शाह, ठीक है, जो महीपति शाह थे, ये महीपति शाह जो है वो सबसे वृद्ध अवस्था के पंवार वंश और परमार वंश का माना जाता है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखना, आप लोगों की मर्जी है, या आप सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि सबसे अधिक उम्र का राजा, सबसे अधिक उम्र का राजा, या सबसे वृद्ध वृद्ध राजा, ठीक है। सबसे अधिक परमार या पंवार, सबसे अधिक परमार या पंवार, सबसे अधिक उम्र लिखना मेरे दोस्त यहां पे, ठीक है, अच्छा लगेगा, यानी कि उम्र, ठीक है, उम्र लिखना यहां पे, उम्र का राजा, ठीक है। परमार या पंवार वंश का ही राजा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। महीपति शाह सबसे अधिक उम्र का राजा था, लो जी। या मैं इस पॉइंट को ऐसे भी लिखा सकता हूं कि जो महीपति शाह हैं वो सबसे अधिक उम्र का पंवार या परमार राजा हैं। ये बात भी यहां पे कनेक्ट जुड़ जाती है मेरे दोस्त। यहां पे एक चीज और याद रखना कि जब ये सबसे अधिक उम्र का राजा था, तो जब आपका मुगल शासक चल रहा था, तो मुगल शासक में मेरे दोस्त याद बताना, सबसे पहले मुगल शासक कौन हुआ था? कौन आया था? बोलेंगे बाबर आया था सर जी, 26 से 30। उसके बाद कौन आया था? हुमायूं आया था। उसके बाद अकबर आया था। अकबर का शासनकाल बताओ जरा मुझे। या तो हुमायूं का शासनकाल जो है 30 से 40 या 55 से 56, 1500, ठीक है, आगे 1500 लगाना। उसके बाद आपका कौन आया था? बोलेंगे अकबर, जिसका राज्याभिषेक जो है वो 1556 से लेकर के आपके 1605 तक, 1605 से लेकर के 1627 तक किसका था? जहांगीर का था, जो श्याम शाह के शासनकाल में हुआ करता था। श्याम शाह के 1627 से 1628
58 तक किसका था? बोलेंगे शाहजहां। अब दिमाग में बैठ गई सर जी बात। लास्ट में आपका औरंगजेब आ जाता है। तो शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। तो शाहजहां का जब यहां पे किसका, यानी कि शाहजहां, जहां, ठीक है। या तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, एक सेकेंड है, देखो कैसे, यानी कि मुगल शासक, मुगल मुगल शासक शाहजहां का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक विषेक के समय, समय जब मुगल शासक शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय जो है गढ़वाल के राजा, मैं ऐसे लिखा रहा हूं इसको अपने तरीके से, गढ़वाल के राजा, गढ़वाल का राजा आपको पता लग गया पंवार वंश का या परमार वंश का। गढ़वाल का राजा कौन हुआ करता था? यानी कि महीपति शाह, महीपति शाह, शाह ने राज्याभिषेक या राज्यारोहण, राज्याभिषेक में जाने से दोस्त क्या कर दिया? मन्ना कर दिया, मन्ना कर दिया। आप बताओ चंद्रवंश वालों, जो कुमो का चंद्रवंश था, ऐसा भी राजा हुआ करता था जो अपनी अक्कड़ में रहता था, जो अपने ही दम पे रहता था। इसने जो है मुगल शासक, वही मुगल शासक थे मेरे दोस्त, याद रखना, जिनके लिए कभी कतुरियों की हिरने लिया करते थे, कभी आपके कुछ खाले लिया करते थे, और वहां मुगल शासक के दरबार में पहुंचाना पड़ता था। तब इनको कुछ न कुछ उपाधि दिया जाती थी, जो भी मैंने आप लोगों को चंद्रवंश में पढ़ाया। तो यहां दोस्त याद रखो, एकमात्र पंवार शासक या एकमात्र गढ़वाल का परमार शासक राजा जिसने मुगल शासक किसके, शाहजहां के दरबार में जाने से ही मना कर दिया। और मुगलों ने जो है इसको गढ़वाल का अक्कड़ प्रकार का राजा भी बोला, लो ठीक है। और मुगलों ने क्या बोला, यानी कि ले गया था। तो यहीं पे जो है वो मुगलों ने गढ़वाल का अक्कड़ू प्रकार का, अक्कड़ू लिखे, अक्कड़ प्रकार का, अक्कड़ू प्रकार का राजा बोला दोस्त, याद रखना ठीक है। अब ये क्लास पता किन के लिए है? ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जो वाकई में हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, जो अपनी हिस्ट्री को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये क्लास बेसिकली उन्हीं के लिए है। अब जिन भी दोस्तों ने ये पढ़ रखा है, जिनको पता है कि भैया का महीपति शाह हुआ करते, शाम शाह हुआ करता था, कनकपाल हुआ करता था, सहजपाल हुआ करता था, मानवेंद्र शाह से लेकर के, प्रद्युमन शाह से लेकर के, सुदर्शन शाह से लेकर के आपका, ठीक है, जितने भी शासक हुआ करते थे, जिन्होंने पूरी हिस्ट्री मतलब सब पढ़ रखी है, उनके लिए दोस्त इस सिर्फ रिवीजन है। तुरंत से पता लग जाता, कोई संतान नहीं थी, उनको पता है जिन्होंने पढ़ रखी थी, ठीक है। श्याम शाह के चाचा हुआ करते थे, वो झटके में पढ़ देंगे उसको। तो आप भी ऐसे ही मेहनत करो दोस्त, जब आप भी पढ़ेंगे ना मजा आएगा यार, ठीक है, ऐसे ही पढ़ो। अब एक बुक हुआ करती थी, कौन सी एक बुक हुआ करती थी, सी वेसिलस, लिखेंगे जरा यहां पे, यानी कि सी वेसिलस, यहां पे लिखेंगे सी, इससे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे लिख दूं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बोलेंगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वेसिलस, ठीक है। अब सी वेसिलस क्या होती थी? अली जैसूट ट्रेबल, लिखेंगे यहां पे अली, बताऊंगा अभी क्या है, अली जैसूट ट्रेबल इन सेंट्रल अली जैसूट ट्रेबल इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, एशिया, जो मेरे दोस्त अली जैसूट ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया बुक हुआ करती थी, इसमें क्या हुआ, यानी कि किसका वर्णन हुआ था? एंड्रोडे के
यात्रा का क्या हुआ मेरे दोस्त, वर्णन हुआ। वर्णन, बात को ध्यान से समझना। एंड्रोडे एक सहज, क्या लिखेंगे, जो आपका एंड्रोडे था, ये जब इसके यात्रा का वर्णन हुआ तो ये एक सही यात्री मार्कसिस हुआ करता था। ठीक है, एंड्रोडे एक सही यात्री, यहां पे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एंड्रोडे लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्त, एंड्रोडे, एंड्रोडे सहयात्री, सहयात्री, जो एंड्रोडे सहयात्री मार्कसिस हुआ करता था। मार्कसिस, अब मार्कसिस को मेरे दोस्त समझना, सर जी ये क्या है दोस्त, ये एंड्रोडे कोई आदमी था, यानी कि एंड्रोडे सहयात्री था, मार्कसिस हुआ करता था। इसने क्या किया, महीपति के किसके शासनकाल में की बात है, ये महीपति साहब, इसके शासनकाल में मेरे दोस्त ये गढ़वाल आया। तो गढ़वाल में कुल और कुल जो है महीपति के शासनकाल में जो है इसने आपके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहां पे बताओ कितनी बड़ी बात है, किसने, एंड्रोडे ने। ठीक है, यहां पे लिख दूं ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, यानी कि महीपति, महीपति शाह के समय गढ़वाल आया। महीपति शाह के समय मेरे दोस्त गढ़वाल आया। अब जब ये महीपति शाह के समय गढ़वाल आया था तो इसने किस धर्म के, यानी कि इसके धर्म की प्रचार प्रसार, किस धर्म का लिखो। ठीक है, किस धर्म का, किस धर्म का प्रचार प्रसार किया, प्रचार किया। बोलेंगे सर जी इसने जो है कुल और कुल किस धर्म का किया, तो ईसाई धर्म का। ईसाई, बाइबिल किस पुस्तक का नाम, किस पुस्तक का वर्णन जो है, बाइबिल किस पुस्तक का वर्णन मिलता है, बाइबिल के बारे में बताना जरा मुझे। ईसाई धर्म का क्या प्रचार, बाइबिल नामक की एक पुस्तक हुआ करती थी, उसके बारे में मुझे जरा बता देना जब यहाँ पे ईसाई धर्म का थोड़ा सा वो आ गया है। ठीक है, वो जीएस में पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे याद आया था। मेरी बात को समझ में आ रहा। अब क्या होता है, महीपति शाह ने तिब्बत पर जो है वो आपके क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने, महीपति शाह ने। अब दोस्त जब इसने तिब्बत पर आक्रमण किया था, जरा ध्यान से सुनना, तो आक्रमण सिर्फ और सिर्फ 3 बार आक्रमण किया था इसने। तो एंड्रोडे ने इस आक्रमण का वर्णन जो है अपने ही विचारधारा में किया था। ठीक है, यहां पे लिख दो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, यहां पे वो बना के बॉक्स बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट अलग होगी इधर का, यानी कि यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि महीपति शाह ने तिब्बत पर दोस्त 3 बार जो है वो क्या किया, आक्रमण किया। दोस्त मेरी बात समझ में आ रही है, तिब्बत पर जो है इसने कितने बार आक्रमण किया, बोलेंगे सर जी 3 बार आक्रमण किया। और इसके आक्रमण का जो वर्णन जो है, इसके आक्रमण का, ठीक है, इसने आक्रमण का वर्णन, ठीक है, वर्णन, दोस्त ध्यान से सुनना, आक्रमण का वर्णन जो है, जब इसने 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था, इसके आक्रमण का वर्णन जो है एंड्रोडे ने किया था। ठीक है, किसने किया था, एंड्रोडे ने, ठीक है, एंड्रोडे ने किया था। चीजों को आराम से ही समझेंगे, जब आप चीजों को बड़े प्यार से समझेंगे ना, धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे, तो दोस्त असंभव को भी संभव ही हो जाएगा। कोलंबस जैसे, महात्मा गांधी जैसे, ठीक है, वाशिंगटन जैसे, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया, आज भी जो है मेरे दोस्त, उनका जो है इतिहास के पन्नों पे अमर हैं वो लोग। आप क्यों नहीं कर सकते हैं यार? आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके रग रग में जुनून दौड़ना चाहिए पढ़ाई का। किसी की मत सुनो। एक बात तो हमेशा के लिए ध्यान रखना दोस्त, जो जिंदगी में किसी की सुनता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। जो लोगों के, जो दुनिया के बारे में सोचता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। अपने पे ध्यान दो, अपने आप को ग्रोथ करो, कोई किसी का नहीं होता दोस्त। ध्यान रखना इस बात को। बोलना बी फॉर यूपी चैनल ने जो है, वो सर ने क्या बात की थी,
क्या बात बोली थी, बुरा मत मानना यार दोस्त, बस रिक्वेस्ट है, मेहनत कर लो यार। चाहे आपको पसंद करे या ना पसंद करे, आप अपनी मेहनत में लगे रहो बस। आपको पता है, एक चीज बता दूं, जब कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज की थी, तो जो बोझ उठा के जब वो चल पड़े थे अपनी यात्रा में, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तो जब उसका लोग मजाक उड़ाने लगे थे ना, तो उसके घर वालों ने भी उसका मजाक उड़ाने लग गए थे, उसके घर वाले भी। लेकिन वो बंदा जो है आत्मविश्वास से भरा पड़ा था। तो जब वो आत्मविश्वास से, उसके अंदर ज्वाला थी, उसके अंदर जलन थी, उसके अंदर तप था। तो दोस्त आज आप लोगों को पता है, इतिहास के पन्ने पन्ने पे उसका नाम मिलता है। यहां से साबित होता है आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, ऐसे ही आप करो। अगर मैं सोचूंगा ना कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पे, कोई क्या बोलेंगे मेरे लिए, हाउ मेनी पीपल लॉट ऑफ थिंग आई डोंट केयर ऑलवेज टाइम, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या सोचती मेरे बारे में, बस मैं ठीक हूं ना, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो दोस्त खूब मेहनत करो यार। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग जो है वो डाल देना। महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, इसका वर्णन जो है एंड्रोडे ने अपने मतलब विवरण के अनुसार जो है अपने आप जो इनकी सेना हुआ करती थी, प्रथम राउंड में जो इनकी सेना थी, ठीक है, इनकी सेना, वो पहली बार में इनकी सेना थी आपकी 12,000 के इर्द गिर्द में थी। ठीक है दोस्त, लेकिन दूसरे वार में जो है, दूसरे वार में कितनी थी इनकी सेना, बोलेंगे सर जी आपका, यानी कि 20,000 लगभग जो है इनकी सेना थी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ये इनकी सेना थी दोस्त, याद रखना, इतनी थी इनकी सेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब एक चीज आती है यहां पे कि जो महिपति शाह थे, इन्होंने क्या किया कि महिपति शाह ने युद्ध के समय जो है वो कुछ नाग साधुओं की हत्या कर दी। अब इसको लगा कि ये कैसी विडंबना वाली बात हो गई कि मैंने जो है मेरे हाथों से जो है, जब लास्ट में इसने देखा युद्ध के बाद, कहते हैं ना कि गुस्से में जो है कुछ सब कुछ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इसलिए हमेशा गुस्सा को कंट्रोल करना सीख लो। महिपति शाह ने क्या किया, जब आक्रमण हुए थे, तो आक्रमण के समय जो है इसने कुछ नाग साधुओं की जो है वो हत्या कर दी थी। जब इसने नाग साधुओं की हत्या कर ली थी दोस्त, तो इसको बाद में लगा कि मैंने ये पाप का घड़ा जो है अपने लिए जो है वो खड़ा कर दिया है। तो इसने कही तो गड़बड़ वाली बात हो गई भाई। तो इसने क्या सोचा कि इसकी आत्मा जो है किसी ऋषियों के पास गई होगी या कहीं भी गए होंगे, तो यहां पे ऋषिकेश में गए थे, एक भरत माता मंदिर में गए थे ये। तो भरत माता मंदिर में इन्होंने अपनी आत्मा को गलीन करने के लिए, अपने आप को मतलब एक शुद्धिकरण करने के लिए जो है वो ऋषिकेश मंदिर में गए। लेकिन फिर भी इनका चित्त, इनका मनन नहीं माना, वहां पे इन्होंने तपस्या की थी। तो जब दोस्त इन्होंने तपस्या की थी, इनका मन नहीं माना, तो क्या हुआ बोलेंगे, जब इनका मन नहीं माना तो इन्होंने, एक युद्ध हुआ था आपका काकू बोड़ा का युद्ध हुआ था, काकू बोड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें ही जो है इन्होंने अपनी आप को जो है वो अपने आप को जो है वो क्या कर दिया था, हार करके अपने अपने आप की हत्या कर दी थी एक तरीके से, यानी कि अपने आप को क्या कर दिया था, अपने शरीर को जो है वो बलिदान दे दिया था। ठीक है, इस पॉइंट को भी जो है लिख देंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, यहां पे इसको मैं बंद कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, यहां पे डालने वाला हूं मैं। ठीक है, एक ही शासक पढ़ाऊंगा पर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, किसी को पसंद आए दोस्त। ठीक है, महिपति शाह ने, महिपति शाह ने युद्ध के दौरान कुछ नाग साधुओं की हत्या कर दी। अब नाग साधुओं की हत्या कैसे की, भूल से, यानी कि से भूल से की। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, और अपनी आत्मा गलीन करने के लिए, गलीन करने के लिए कहां गए, ऋषिकेश।
ऋषिकेश का पुराना नाम बताएंगे, ऋषिकेश बताएंगे, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऋषिकेश गए, ऋषिकेश कौन से मंदिर में गए? ऋषिकेश भरत माता मंदिर, भरत माता मंदिर में गए। मंदिर में क्या, मंदिर में क्या की थी? या तो मंदिर में तपस्या की, तपस्या की, ठीक है। जब इन्होंने भारत माता के मंदिर में जो है वो तपस्या की थी, लेकिन बाद में कुमो में एक वो युद्ध होता है आपका, काकुबा मोड़ युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में जब इनसे रहने गया तो कुमाऊं में काकुबा मोड़ युद्ध में अपना क्या कर दिया? बलिदान दे दिया दोस्त, बलिदान दे दिया, दान दे दिया। बड़ा बुजुर्ग आदमी, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करता था ये, इसको ऐसी चीजें पसंद नहीं थी, ठीक है। काकुबा मोड़ युद्ध में इसका वो कर दिया था, ठीक है, भूलेंगे नहीं। यहां से मैंने हिस्ट्री बता दिया आप लोगों को, ठीक हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए इतने में, ठीक है। चलो अब जो है हम इसको मिटा रहे, थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है हमने इरेज कर दिया। अब आराम से कुछ और चीजें समझेंगे इसमें, ठीक है। कोशिश करो बस जानने की, ठीक है। एक प्रथा होती थी आपकी, कौन सी प्रथा? रोटी सूची प्रथा। तो जो आपकी रोटी सूची प्रथा प्रारंभ की थी वो किस पंवार शासक या किस परमार शासक ने की थी? लिखेंगे सर जी महीपति शाह ने। आता है पेपर में, रोटी सूची प्रथा किस पंवार या परमार शासक से संबंधित है, ठीक है। रोटी सूची प्रथा किस से संबंधित है? ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, संबंधित है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बोलेंगे आपका सर जी ये तो हम शासक कौन सा पढ़ रहे हैं, अब यहाँ तो याद है लेकिन वहां नहीं रहेगा याद, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग, ठीक है। पूरा नाम लिखेंगे, महीपति शाह ने, ये लिख देना आप लोग, ठीक है। इसके 3 सेनापति हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेनापति। कौन कौन हुआ करते थे? सबसे पहले सेनापति था इसका, वो आप जो है नाम लिखना है पे, बोलेंगे सर जी माधो सिंह भंडारी, ठीक है, रिखोला लोधी। पहला माधो सिंह भंडारी की कहानी भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, माधो सिंह भंडारी, ठीक है, टेरी के हुआ करते थे, ठीक है। दूसरा रिखोला लोधी, तीसरी थे आपके बनवारी दास। ये तो फिर आप लिख लेना, तीसरा जो हुआ करते थे आपके बनवारी दास ही हुआ करते, ठीक है, बनवारी दास, ठीक है दोस्त। जो इसके सेनापति थे वो 3 सेनापति थे दोस्त इसके, याद रखना यार, भूलना मत सेनापतियों को। जो आपका इनमें से कौन सा था? रिखोला लोधी था। अब माधो सिंह भंडारी के बारे में आप लोगों को जब आगे पढ़ूंगा तब बताऊंगा। तो जो आपका रिखोला लोधी था, इन्होंने क्या किया? सिरमौर, तिब्बत और गढ़वाल के दक्षिणी भागों को क्या किया था? इन्होंने जीता था। यानी कि सिरमौर इन्होंने क्या किया था? किसने? रिखोला लोधी ने। सिरमौर तिब्बत व गढ़वाल का दक्षिणी भाग जीता था, बस, ठीक है। या फिर गढ़वाल के, या लिखेंगे सिरमौर, तिब्बत तथा गढ़वाल के दक्षिणी भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका लिखना, ठीक है। सॉरी, यानी कि इसमें इन्होंने क्या किया थी? महत्वपूर्ण क्या निभाई थी दोस्त? भूमिका प्रदान किया, निभाई, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है इतने में? बोलेंगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गढ़वाल का एक शासक हुआ करता था, या गढ़वाल का एक, मैं कह सकता हूं लेखक, या गढ़वाल का कह सकता हूं मैं आप लोगों के लिए मोलाराम शाह। यानी कि गढ़वाल का जो मोलाराम शाह था, इन्होंने जो महीपति शाह को महाप्रचंड घूस दंड से संबोधित किया है, ठीक है, मोलाराम शाह ने। यहां पे लिखूंगा मोला
राम साहा ने, ठीक है, महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा। ठीक है, क्या लिखेंगे? महाप्रचंड भुजदंड, महाप्रचंड भुजदंड कहा। दोस्त याद रखना, महाप्रचंड भुजदंड कहा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। और महीपति शाह की जो इनकी वाइफ हुआ करती है, महीपति शाह की, ठीक है, वो आपकी रानी कर्णवती इनकी क्या थी? आपकी पत्नी। ठीक है, यह लिखेंगे रानी कर्णवती इनकी वाइफ हुआ करती, ठीक है, पत्नी हुआ करती थी। ठीक है, रानी कर्णवती को किस किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे दुर्गावती, जिन्हें आपका जो है दुर्गावती, यानी कि रानी कर्णवती को जो है वो आपके दुर्गावती के नाम से जाना जाता है, या फिर रानी कर्ण ताराबाई के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको जो है वो गोलकुंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दुर्गावती या फिर ताराबाई या फिर गोलकुंडा के नाम से। ठीक है, ताराबाई या गोलकुंडा। यशवंत सिंह कटोच ने इसको कर्णवती के नाम से पुकारा था, गोलकुंडा। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लिखो आप या नहीं लिखो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? कर्णपुर नगर बसाया था, यानी कर्णपुर नगर देहरादून बसाया था। देहरादून में बसाया, जो आज के टाइम पर देहरादून में, जहां पे आप लोगों के सब कुछ पढ़ाई का साधन है आज। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी, इतने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत अच्छे से ही बता दिया। ठीक है, महीपति शाह हुआ करता था दोस्त, महीपति शाह, राजा श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरा, श्याम शाह के चाचा महीपति शाह गद्दी पर बैठा। महीपति शाह जो हुआ करता था वो शत्रुओं से लड़ते रहे, बस इनका यही काम था। ठीक है, महीपति शाह को गढ़वाल का गर्भभंजक इसलिए कहा गया, दोस्त याद रखना। ठीक है, गढ़वाल का गर्भभंजक बोला गया था इसको। जैसे आपका यहाँ पे लिखा है, तो मैंने आप लोगों के लिए कहां पे लिखा था? ये भी आपका गढ़वाल का गर्भभंजक कहलाता है। ठीक है, राज्यारोहण की तिथि 1629 में आपका महीपति शाह जो है वो आपके हरिकृष्ण रतुड़ी के अनुसार बताते हैं। 1631 में डॉक्टर डबराल बताते हैं। ठीक है, 1622 में आपका अजय सिंह राउत के द्वारा बताया जाता है। ठीक है दोस्त, ठीक है, महीपति शाह जो है सबसे अधिक उम्र का राजा था। ठीक है, और मुगल शासक शाहजहां जो है राज्याभिषेक से इसने मना कर दिया जाने से। ठीक है, महीपति शाह ने, ठीक है, और क्या बोलेंगे, जाने से मना कर दिया था, राज्याभिषेक में जाने से मना कर दिया। ठीक है, मुगलों ने गढ़वाल का अकड़ू प्रकार का राजा, या अक्कड़ प्रकार का राजा लिख सकते हैं आप, अक्कड़। ठीक है, अक्कड़ प्रकार का राजा भी बोला था इसको। ठीक है, ठीक है, एक बुक हुआ करती थी, सी बेसिलस अर्ली ट्रेवल इन इंडिया सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसमें आपके एंड्रोडे के यात्रा का वर्णन मिलता है। महीपति शाह के समय गढ़वाल में आया था और धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? एंड्रोडे ने, बोलेंगे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है दोस्त, महीपति शाह ने जो है वो तिब्बत में 3 बार आक्रमण किए थे। कितने बार? 3 बार। ठीक है, आक्रमण किए थे, और आक्रमण का वर्णन जो है एंड्रोडे ने अपने अनुसार जो है विवरण में लिखा। पहले जो इनकी सेना कितनी थी? 1200 थी, बाद में इनकी सेना 2000 हुआ करती। महीपति शाह जो होता है वो युद्ध के समय जो होता है कुछ नाग साधुओं की जो है हत्या कर देते हैं। तो नाग साधुओं की हत्या करने के लिए ऋषिकेश के आपके भरत माता मंदिर में, कहां पे है? ऋषिकेश के आपके भरत माता मंदिर में जाते हैं। ठीक है दोस्तों, भरत माता मंदिर याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने तपस्या की थी। ठीक है, और काको बुढ़ामोदी युद्ध में जो है अपना को बलिदान दे देते हैं। ठीक है, और इनके 3 सेनापति हुआ करते थे। कौन से? रोटी सूची प्रथा भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, 3 सेनापति हुआ करते, माधुश्य भंडारी, रिकुला लोधी और आपका बनवारी दास। ठीक है, मोलाराम शाह ने क्या किया था? मोलाराम शाह ने महीपति शाह को जो है महाप्रचंड भुजदंड कहा था। ठीक है, और रानी कर्णवती के 3 नाम थे, दुर्गावती के नाम से, ताराबाई के नाम से, जो इनकी पत्नी हुआ करती थी महीपति शाह, और गोलकुंडा के नाम से भी जाना जाता है। कर्णपुर नगर बसवाए थे इन्होंने। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, जय